पहले दिन की कथा का सूत्र है, भगवान कहाँ हैं? किसी ने पूछा भगवान कहाँ हैं? किसी संत ने कहा जहां भक्त की हां भगवान वहां। प्रहलाद ने कहा इस खम्मे में भगवान है और नरसिंह भगवान प्रकट होते। तो भगवान कहां? भगवान से ही पूछा जाए। ना मंदिर में, ना काशी में, ना मैं मथुरा रहता हूं। ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं काशी में हूं, ना मैं मथुरा में हूं। मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते मैं तो सदा तेरे पास हूं। मेरे प्रियजनों, भगवान तो भक्त के पास रहते हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? भगवान को खोजने की आवश्यकता। कई लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी भगवान कहाँ मिलेंगे? ठटरी के बरे, जब तुम्हें अंदर नहीं मिले तो बाहर क्या हलवा मिलेंगे? अरे भगवान अंदर ही हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान में खो जाने की आवश्यकता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वत्र है। और शास्त्र ही नहीं, रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान कहाँ है? जहां भक्त की हां भगवान वहां। जहां भक्त कह दे यहां भगवान है। अच्छा, लेकिन महाराज भगवान अगर सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? तुमने दूध में घी देखा? दूध में घी तो होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम तुमसे कहें बताओ भाई घी कहाँ है, घी कैसे बनता? दूध से बनता महाराज। अच्छा, दूध से बनता। अब घी नहीं है तो घी की जगह तुम दीपक जलाना है, दूध डाल दो तो क्या जलेगा? बोलो, नहीं जलेगा। क्या करना पड़ेगा? दूध का दही बनाना पड़ेगा, दही का मक्खन बनाना पड़ेगा, मक्खन को अग्नि पर तपाना पड़ेगा, तभी घृत निकलेगा, तभी दीपक जल पाएगा। वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं पर दिखाई क्यों नहीं देते? पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन की शुद्धि के साथ आपको जो है अपनी श्रद्धा को जगाना पड़ेगा। श्रद्धा को जगा करके भक्ति को पाना पड़ेगा। भक्ति को पा करके श्रद्धा के भाव में अपने तार को तपा करके मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, तभी इन आंखों से परमात्मा दिखाई देगा। तो भगवान दिखाई कैसे देगा? बोले आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, पर आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, ओ जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई, कृष्ण कथा। हाँ, जय जय कृष्ण कथा। भैया इंदौर के पागलों, भाई कृष्ण कथा। अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की प्रथा। ओ जय जय कृष्ण कथा
तो भगवान सर्वत्र हैं, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? क्योंकि हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। ठटरी के भरे हनुमान जी के पास 20 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे और 5 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। 5 करोड़ का। हे बागेश्वर वाले हनुमान जी महाराज, ये रसगुल्ला खाओ, लड्डू है मोतीचूर का 1.25 किलो, एक 1.25 किलो दो सेठ, 1.25 किलो दो। हाँ 1.25 किलो लड्डू। हे हनुमान जी महाराज 1.25 किलो मोतीचूर का लड्डू लाए, इंदौर का मूसाखेड़ी का चंगीलाल। पर हे बजरंगबली, बागेश्वर वाले हनुमान जी महाराज, बिटिया की नौकरी लग जाए, महाराज मकान और बन जाए, वो गाड़ी पुरानी हो गई, एक ठैया फॉर्च्यूनर और ले जाए। ठटरी के बरे न कटा। हनुमान जी पगला है काय कि तुमने 150 रुपया के लड्डू में 5 करोड़ को पांग लो हैं? क्या हनुमान जी पागल बैठे? अरे भैया कुछ तो, फिर बाद में कहते हनुमान जी सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं। अरे भैया पहले ये तो बताओ, तुम हनुमान जी को चाहते हो या हनुमान जी से चाहते हो? निर्णय तो लो। अगर हनुमान जी को चाहते हो तो फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सब सुख लहे तुम्हारी सरना। अगर हनुमान जी को चाहते तो फिर कुछ भी मांगने की आवश्यकता। अरे भाई जैसे सब पता है उसको बोलने की क्या जरूरत? बताइए भैया, बताइए, क्या सूर्य भगवान को अनाउंस करवाना पड़ता है कि हम आ गए? बोलिए। वो तो उजाला आते ही पता लग जाता है कि भाई साहब आ गए। ऐसे ही भैया हनुमान जी है, ठाकुर जी है। भगवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं, भगवान को तो भगवान से ही मांग लेना चाहिए। हे प्रभु आप हमारे हो जाओ, हम आपके हो जाएं। जो इस भाव को लेकर के कथा में बैठता है उसको ही कथा में ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। मेरे प्रियजनों, लेकिन तर्कवादी लोग, महाराज कथा की बातें तो ठीक हैं, पर हम प्रत्यक्षवादी लोग हैं। हम जब तक आंखों से देख नहीं लेंगे तब तक नहीं बताएंगे, तब तक नहीं मानते हैं। प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्षम प्रमाणम। ऐसे बातों में नहीं मानते कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। प्रमाण बताओ भगवान होते कि नहीं। एक हमें मिल गया इंदौर का मूसाखेड़ी का चंगीलाल, हमें मिला बागेश्वर धाम पे। हम कहा और बताओ भगवान को मानते हो? बोले बिल्कुल नहीं। हम कहा क्यों नहीं मानते? बोले हम तो प्रत्यक्ष है, विज्ञान के आदमी हैं, प्रत्यक्ष चीज को जिसको हम अनुभव कर ले, जो प्रत्यक्ष हो उसी को मानते हैं। हम कहा एक बात बताओ, तुम अमेरिका गए? बोले नहीं अमेरिका तो नहीं गए। तो हम कहा तुम अगर नहीं गए तो क्या इसका मतलब अमेरिका नहीं है? अगर तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? अब अगर ये बोल देता है कि नहीं है तो हम कह देंगे कि तुम मूर्ख हो। तुम्हारे कहने ना कहने से अमेरिका थोड़ी मिट जाएगी, अमेरिका तो है। तो हमने कहा क्यों तुम अमेरिका गए? बोले नहीं गए। हम कहा नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? लेकिन मूसाखेड़ी का इंदौर का आदमी हार जाए। वो तुरंत बोला हम नहीं गए तो क्या हुआ, हमारे बगल के डॉक्टर गए थे, उन्होंने अमेरिका देखी हो बताई। हमने कहा वही तो हम कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे? हमने कहा भैया हमने तो भगवान को नहीं देखा, पर तुलसीदास जी ने देखा, रहीमदास जी ने देखा, मीराबाई ने देखा, उन्हीं का तो बताया हुआ हम बता रहे हैं कि भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। अच्छा पर फिर भी नहीं माना। अब इंदौर का आदमी मानता सीधे से है ही नहीं है, पर वरना इंदौरी कैसा? अगर मान जाए इंदौरी कैसा, तो हमने उसे इंदौर के स्वाद वाला पोहा खिलाया, हमने बैठाया। हम कहा एक बात बताओ, तुम अनुभव को ही मानते हो? बोले बिल्कुल अनुभव को। हम कहा एक बात बताओ, जहर कितनी बार पिया? बोले वो पीने की जरूरत नहीं है। हम कहा तो क्या जहर होता नहीं है? बोले नहीं जहर तो होता है। हम कहा क्या होता है जहर पीने से? बोले आदमी मर जाता है। हम कहा तुमने कितनी बार पिया?
बोले हमने पिया नहीं पर औरों का देखा। हमने कहा वही तो हम कह रहे, भगवान होते हैं, हमने तो नहीं देखा पर हमारे दादा गुरुजी ने और श्री सन्यासी बाबा ने देखा है, उन्हीं का बताया हुआ हम तुम्हें बता रहे हैं। तो तुमने भगवान को नहीं देखा, इसका मतलब भगवान है या नहीं ये निर्णय नहीं आप कर सकते। तुमने हमें नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठे हैं कि गलत सही है। भैया जिसने देखा वो बताएगा कि भगवान है कि नहीं। मेरे पागलो, भागवत भक्ति का ग्रंथ है, भागवत भगवान का ग्रंथ है। हम तो इतना जानते हैं, तुम भागवत रूपी यज्ञ में आकर विराजमान हो गए तो समझो तुम्हें ठाकुर जी ने स्वयं बुलाया है।